Welcome to Medical Ocean. Today our topic is history in nursing. This is your first unit about history in nursing. जब तक आपको हिस्ट्री का नहीं पता तो इट्स मीन्स आपको नर्सिंग के बारे में नहीं पता, इसलिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट और फर्स्ट यूनिट है BSN प्रोग्राम का। तो इसलिए हिस्ट्री के बारे में आप सबको जानना चाहिए कि हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे आगे। तो इसलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत डिटेल से पढ़ना, इसमें कुछ चीज़ इस तरह है कि आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगे और बहुत ज़्यादा MCQs इससे आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिड टर्म के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लेंगे कि इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ नर्सिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ public health, nursing in different cultures, Babylonia cultures, ancient Chinese cultures, culture of ancient Greece, the Romans, contributions of ancient Hindus, Arabian medicines, Florence Nightingale, जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि नर्सिंग हमारे पास क्या है। प्रोफेशन दैट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटिन्यूस केयर ऑफ द सिक, द इंजर्ड, द डिजेबल एंड द डाइंग। फर्स्ट डिफिनीशन हमारे पास नर्सिंग क्या है। नर्सिंग हमारे पास एक प्रोफेशन है जो हमें बताता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फॉर द कंटिन्यूस केयर ऑफ द सिक, कि हम कंटिन्यूसली बीमार लोगों की हेल्प कर लें, उनकी केयर कर लें। द इंजर्ड जो ज़ख्मी है, द डिजेबल जो माजूर हैं, एंड द डाइंग और जो मर रहे हैं, मरने के करीब है, उनकी हम हेल्प कर लें। डू एंड डेथ सिचुएशंस है कि या लाइव रह जाएंगे या मर जाएंगे, उन लोगों की हम हेल्प कर लें। नर्सिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द हेल्थ of individual, family and communities and medicals and community setting। नर्सिंग हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंकरेज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, एक बंदे की अकेली हेल्थ, जो आपके पास मरीज़ है उसकी हेल्थ को आप केयर करते हो, उसको आप इंकरेज करते हो, उसको आप डिफरेंट टीचिंग देते हो। साथ में हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए फैमिलीज़। ये नहीं है कि जस्ट आपने एक इंडिविजुअल बंदे की हेल्प की तो आपका बात ख़त्म हो गई, आपने उसके फैमिली का भी ख्याल रखना है। एंड कम्युनिटीज़, आपने कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है। आप फैमिली का किस तरह ख्याल हम रखेंगे या कम्युनिटी का हम किस तरह रखेंगे। फैमिली मीन्स जो पेशेंट के पास लोग हैं उनको भी हम टीचिंग देंगे कि मरीज़ को इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, बेड रेस्ट की ज़रूरत है, कोई डाइट की ज़रूरत है, जो भी टीचिंग हो हम उसको बताएंगे कि आप मरीज़ को इस तरीके से उसको बताओ। फैमिलीज़ के साथ एंड कम्युनिटीज़ इन मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। कम्युनिटी में किस तरह, कम्युनिटी में आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू एक वबा आई है या आपके पास कंजक्टिवाइटिस है, वो पूरे दुनिया में फैल रही है, तो हम लोगों को बताएंगे कि आपने ख़ुद को उससे किस तरह प्रिवेंट करना है और दूसरे लोगों को किस तरह आपने उससे बचाना है। जिस तरह हमारे पास कोविड-19 आया था, उसमें हमने क्या किया था, मास्क पहनना स्टार्ट किया, तो इस तरह हम इसमें भी करेंगे। नर्सिंग आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर रिसर्च, मैनेजमेंट एंड पेशेंट एडवोकेसी। आप नर्सिंग सिर्फ ही नहीं कि जस्ट पेशेंट्स की केयर करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि नर्सिंग हमारे पास एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं हेल्थ केयर रिसर्च। आजकल नर्स जो होते हैं वो BS करते हैं, पहले डिप्लोमा करते थे, आजकल BS मीन्स BSN करते हैं, जिस तरह आप लोग करते हैं, पोस्ट RN करते हैं, मास्टर इन नर्सिंग करते हैं, इवन PhD भी करते हैं। तो इस तरह आप लोग रिसर्च करते हो आगे बात। मीन्स रिसर्च का मतलब ये है टू सर्च न्यू थिंग, आप न्यू चीज़ को सर्च करते हो, इस तरह सर्च करते हो कि आप एक न्यू डिजीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसको सर्च करते हो। साथ में आपके पास क्या है, मैनेजमेंट, उन चीज़ को फिर आप उस तरह मैनेज भी करते हो। किस तरह,
अब आप देख लो, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हॉस्पिटल में देखो नर्सिंग डायरेक्टर है, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं। वो क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं कि कितने वार्ड को हम कितने स्टाफ देंगे, किसकी इवनिंग ड्यूटी होगी, किसकी मॉर्निंग होगी, ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। एंड पेशेंट एडुकेसी, और पेशेंट की वकालत अभी आप करते हो। पेशेंट एडुकेसी मीन्स कोई डॉक्टर है वो गलत इंजेक्शन लगाता है या गलत दवाई लिखता है तो आप उसको एडुकेट करते हो कि नहीं ये इसके लिए ठीक नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसको नहीं बता सकते हो कि कौन सा चीज़ ठीक है, कौन सा चीज़ गलत है। Professional nurse work both independently and in collaboratively with other healthcare professional such as physician। जो प्रोफेशनल नर्स होता है, मैंने आपको प्रोफेशनलिज्म बताया कि मींस पेशेंट्स की एथिकली बाउंड्रीज़ के अंदर काम करना और अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक पेशेंट्स की डीलिंग करना को प्रोफेशनल नर्स कहते हैं। उसमें इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, साथ में कोलैबोरेशन मीन्स मिल के दूसरों के साथ काम करना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप अकेले भी काम कर सकते हो। IV कैनोला अगर आपने लगाना है आप अकेले लगा सकते हो। अगर कोलैबोरेशन मीन्स अब आपने CPR करना है, CPR में आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप कंप्रेशंस करोगे, एम्बोबैग पकड़ोगे, इंजेक्शन लगाओगे, सपोर्टिव ड्रग दोगे, कौन सा चीज़ शॉक दोगे, मल्टीपल्स काम उसमें आते हैं। तो इसलिए फिर हम कोलैबोरेटिवली 3 4 5 लोग मिलके हम मरीज़ की काम करते हैं। उसमें आपके पास अदर हेल्थ केयर वर्कर आते हैं, चाहे वो LHVs हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या आपके पास टेक्नीशियंस हो या हाउस ऑफिसर हो, TMOs हो, MOs हो या आपके पास फिजिशियंस हो। ये मल्टीपल लोग आपके साथ कोलैबोरेटिवली मिल के हम मरीज़ की केयर करते हैं। प्रोफेशनल नर्स सुपरवाइज द वर्क ऑफ नर्सेज हु हैव लिमिट लाइसेंस। अगर एक पेशेंट है आपके पास, वो सीरियस है, तो आपको चाहिए कि आप उसको इंटर्न्स न भेजें। इंटर्न्स मीन्स जो नर्सिंग इंटर्न्स हो, LHVs हो या आपके पास टेक्नीशियंस हो, तो आप उसके पास न भेजो। आप खुद जाना चाहिए आपको और आप उसको सुपरवाइज़ कर लो। वो आपके लाइसेंस पे काम करते हैं, आपके अंडर काम करेंगे वो लोग। लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स इन द यूनाइटेड स्टेट। लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स हमारे पास 2 ईयर का कोर्स है, उसको हम LPNs कहते हैं, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स। ये अमेरिका में इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी पेशावर में LPN रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग में होती है, बाकी बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हुआ है। EN नर्स, EN मीन्स एनरोल नर्स, ये ऑस्ट्रेलिया में ये होता है। हर कंट्री में डिफरेंस होते हैं। जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं या आपके पास जो लिमिटेड लाइसेंस वाले लोग होते हैं, जिस तरह LPNs और EN नर्स जो आपके पास हैं, ये आपके पास लिमिटेड लाइसेंस वाले नर्स है। प्रोफेशनल नर्स आल्सो ओवरसी द वर्क ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट्स इन वेरियस सेटिंग। प्रोफेशनल नर्स क्या करता है, वर्क करता है, नर्सिंग असिस्टेंट्स को देखता है कि नर्सिंग असिस्टेंट किस तरीके से काम करता है, वो सही तरीके से काम करता है या कोई चीज़ छोड़ लेता है, वो उसको को सुपरवाइज कर देता है। हेल्थ, अब हमारे पास हेल्थ क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड अ हेल्थ सिस्टम इज ऑल द एक्टिविटीज हुज प्राइमरी पर्पज इज टू प्रमोट, रिस्टोर और मेंटेन हेल्थ। हेल्थ क्या है आपके पास कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है वो क्या करता है, डिफाइन करता है हेल्थ सिस्टम को। ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हुज प्राइमरी पर्पज इज़ टू प्रमोट, वो क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं आपकी हेल्थ को, क्या कहते हैं, प्रोमोट करते हैं। देन रिस्टोर एंड मेंटेन हेल्थ, और उस हेल्थ को फिर रिस्टोर करते हैं और फिर उसी हेल्थ को फिर मेंटेन करते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है। फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी आप सब काम को सही तरीके से करते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ हम कह सकते हैं। रोल ऑफ अ नर्स क्या है आपके पास, रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। आपने क्या करना है, मेडिकल हिस्ट्री, साथ में मरीज़ के साइन सिम्टम भी आपने देखने हैं, आपने ऑब्जर्व करने हैं। कोलैबोरेट विद टीम टू प्लान फॉर पेशेंट्स केयर। कोलैबोरेटिवली डॉक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, वार्ड बॉय के साथ, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ, LPN के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर अपने मरीज़ के लिए एक केयर प्लान बनाना है।
अगर आपने जस्ट नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, वो नर्स बना सकता है, लेकिन केयर प्लान का मतलब ही है उसमें मल्टीपल चीज़ आते हैं, सब अपने आइडियाज़ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके हिसाब से हम मरीज़ की केयर प्लान बनाते हैं। एडुकेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बींग्स ऑफ पेशेंट्स, आपने मरीज़ की हेल्थ के लिए और उसकी बेहतरी के लिए आपने उसका साइड लेना है, उसकी अपने बेहतरी चीज़ें बताने। अब अगर आपके पास एक मरीज़ आया, उसका बेटर ट्रीटमेंट और अच्छी चीज़ जो है वो क्या है, जस्ट उसकी क्या है, मतलब डॉक्टर से उसने उसके लिए एंटीबायोटिक लिया, लिख का वो एंटीबायोटिक महंगा है और काम नहीं करता है, तो आप उसकी एडुकेशन कर लो, उसको चेंज कर लो। या एक मरीज़ है, उसके इन्वेस्टिगेशन में उसका रिज़ल्ट एक जैसे आया है, डॉक्टर ने उसको गलत चीज़ प्रिस्क्राइब किया, तो आप उसकी एडुकेशन कर लो कि ये हम इस तरह नहीं दे सकते, इस तरह देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान हर फन मौला नहीं होता है, उससे भी गलती हो सकती है, वो भी गलत लिख सकता है और आपसे भी हो सकती है, आप भी गलत डोज भी लगा सकते हो कुछ और भी। तो इसलिए आपने क्या करना है, एडुकेसी करना है मरीज़ की। या एक मरीज़ है, उसको सर्जरी की नीड नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि आप सर्जरी कर लो पैसों के लिए, तो आपने उसको मना करना है कि आप सर्जरी ना कर लो। मॉनिटर पेशेंट हेल्थ एंड रिकॉर्ड साइन, आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट्स हेल्थ को, मरीज़ की हेल्थ को, एंड रिकॉर्ड साइंस, जितनी भी साइंस है उसने उसको रिकॉर्ड भी करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट, आपने एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन और उसकी ट्रीटमेंट, ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट, जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो आप ऑपरेट करोगे। ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट का मतलब ये है कि जैसे आप वार्ड में एंटर होते हो, आप सब चीज़ों को चेक कर लो कि कौन सा चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर है कि नहीं है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि कौन सा चीज़ ख़राब है, काम नहीं कर रहे, तो उसको आप साइड पे कर लो। परफॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट, आप डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म कर लो जितनी भी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है, आप लंबर पंचर्स कर लो, सीटी कोई किसी ब्लड कल्चर्स कर लो, या बाकी जितनी भी है उसको आप परफॉर्म करना सीखो। व्हाट आर द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ नर्स, जनरल ड्यूटी नर्स की क्या है, कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। नर्स वो नहीं है कि 1965 नर्स की तरह जस्ट इंजेक्शन लगाता है। नर्स विल कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, आप लोग हेल्थ असेसमेंट पढ़ते हो, उसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके पास 4 स्टेप है। नंबर 1 इंस्पेक्शन, नंबर 2 पल्पेशन, नंबर 3 परकशन, नंबर 4 अस्कल्टेशंस। ये 4 स्टेप है, उसके थ्रू आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो। डिटेल से हम हेल्थ असेसमेंट के स्लाइड्स भी है, उसके फिजिकल एग्जामिनेशंस की एक वीडियो भी है, वो आप लोग देख सकते हो मेडिकल ओशंस पे। टेक डिटेल्स हेल्थ केयर हिस्ट्री, आपने क्या करना है, डिटेल हेल्थ केयर हिस्ट्री आपने लेनी है। लिसन टू पेशेंट एंड एनालाइज द फिजिकल एंड इमोशनल नीड, आपने क्या करना है, लिसन द पेशेंट, पेशेंट को आप सुन लो, एंड एनालाइज कर लो देयर फिजिकल एंड इमोशनल नीड, उसके फिजिकल और इमोशन नीड्स को। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन टू पेशेंट, आप मरीज़ की काउंसलिंग कर लो और उसको हेल्थ एजुकेशन भी दे दो। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन टू पेशेंट्स कर लो। कोऑर्डिनेट केयर विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड स्पेशलिस्ट, आपने कोऑर्डिनेट करें। अगर एक डॉक्टर से उससे मिस हुआ, या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने कोई साइन देखा, कोई सिम्टम देखा, या आपके माइंड में कोई डिजीज़ के साथ इंटर रिलेटेड उसके साइन सिम्टम है, तो आपने किसी स्पेशलिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ शेयर करना है। मे बी उसके माइंड में उस टाइम ना हो, आपने शेयर किया, उसने उसको फॉलो किया, तो पेशेंट की बेहतरी के लिए अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो पेशेंट्स के लिए बेटर रहेगा। पब्लिक हेल्थ नर्स, public health was defined by the American public health leaders Charles Edwards Winslow in 1920 that the science and arts of preventing disease, prolonging life, and promoting physical health and efficiency through organized community efforts for the sanitations of the environments, the control of community infection, and education of the individual in principle of personal hygiene, the organizational of medical and nursing service
for the early diagnosis and preventing treatment of disease. पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है? जनरली पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि हम कम्युनिटी से हम डिजीज़ को क्या कर लें, प्रिवेंट कर लें, लोगों की हेल्थ को हम प्रमोट कर लें ताकि लोगों को डिजीज़ से बच जाए, ये कामन है। लेकिन इसमें अगर हम डिटेल से पढ़ते हैं तो क्या करें, प्रिवेंटिंग डिजीज़, ये आपके पास एक आर्ट है कि हम प्रिवेंट कर लें डिजीज़ की, किसी बंदे को डिजीज़ न लग जाए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोलॉन्गिंग लाइफ। प्रोलॉन्गिंग लाइफ का मतलब ये है कि अगर एक बंदा या एक जगह पे लोग 60 ईयर में सब लोग मरते हैं, तो आपने क्या करना है, उस 60 को हम 80 तक पहुंचाएंगे या 100 तक पहुंचाएंगे, तो उसका मतलब क्या है कि लाइफ हमने प्रोलॉन्ग किया। अगर हम देखें आजकल दुनिया में जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उसको हम प्रोलॉन्गिंग लाइफ कहते हैं। एंड प्रमोट फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मीन्स फिजिकली आप क्या हो, फिट हो, उसको हम प्रमोट कर लें। एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स फॉर द सैनिटेशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है कम्युनिटी को, एफर्ट्स को, एंड सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, द कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी इन्फेक्शन, ताकि कंट्रोल हो जाए कम्युनिटी इन्फेक्शंस पे। The education of the individual in principles of personal hygiene, the organizational of medical and nursing service for the early diagnosis। आपने क्या करना है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है कि वॉशरूम आपका साफ़ हो, आपके कपड़े साफ़ हो, आपके नेल्स छोटे हो, आप हेयर वॉश करते हो, आप जिस जगह पे खाना खाते हो वो जगह साफ़ हो और साफ़ जगह से आप खाना खाते हो, इन सबको पर्सनल हाइजीन कहते हैं। तो ये आपका ठीक हो, उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल सकते हैं। मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विस फॉर अर्ली डायग्नोस। अब हम एक कम्युनिटी में चले गए, उस कम्युनिटी में हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा डिज़ीज़ ज़्यादा है, उस डिज़ीज़ को देखते देखते हमें बहुत ज़्यादा लोग डायग्नोस होते हैं। तो अर्ली डायग्नोस होगा तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, अर्ली डायग्नोस नहीं होगा तो बीमारी और भी आगे बढ़ेगी। अर्ली डायग्नोस में प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। The development of social machinery which will ensure to every individual in the community a standard of living adequate for maintain of health, although mental to physical aspect of health. The World Health Organization definitions of health a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or इन्फॉर्मिटी। आपने इस डिफिनीशन को रट्टा करना है, उसको याद करना है क्या, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेडली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। 1948 में ये एक्सप्लेन किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक इदारा है, पूरी दुनिया की हेल्थ ये देखता है। अगर किसी जगह पे वबा आ जाती है, जिस तरह कोविड-19 आया था, तो उन्होंने उसको फंडिंग भी किया, उस पर रिसर्च भी किया कि किस चीज़ से ये फैलता है, किस तरह हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है। लेकिन इस डिफिनीशन को आप लोगों ने याद रखना है कि 1948 में हुआ, ये डिफिनीशन दिया था उन्होंने। और उसका डिफिनीशन क्या है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ये आपने याद रखना है, ये आपको MCQs में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। There are many things nurse can do to provide culturally sensitive care to an increasingly diverse nations। अब हमारे पास ये नहीं है कि जस्ट एक नेशंस आपके पास है तो उधर आप केयर करते हो, मल्टीपल चीज़ें हमारे पास होती है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, केयर देते हैं। नंबर 1 अवेयरनेस है, अवॉइड मेकिंग एजम्पशंस, लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट्स, ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, एजुकेशन, पेशेंस एंड मेडिकल ड्यूरेशंस, प्रैक्टिस एक्टिवली। आपके पास ये 5 ही चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को आपको पता हो और डिफरेंट कल्चर्स का आपको पता हो, तो कोई भी कल्चर में आपसे काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे कल्चर इस तरह होते हैं जिसको हमें पता नहीं होता है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको केयर सही तरीके से हम नहीं दे सकते। और साथ में ट्रस्ट डेवलप करना मुश्किल काम हमारे लिए होता है,
क्योंकि उसका ज़ुबान चेंज होता है, उसका कल्चर चेंज होता है, उसका रहन सहन सब चीज़ें चेंज होती है, इसलिए फिर ट्रस्ट हम डेवलप नहीं कर सकते। वी शुड स्टार्ट स्टेज ऑफ नर्सेस। स्टेज ऑफ नर्सेस का मतलब ये है कि कब से नर्सिंग स्टार्ट हुआ था और अब उसमें क्या चल रहा है, तो उसको हम स्टेज ऑफ नर्सेस कह सकते हैं। कि स्टार्ट में ये हुआ था कि नर्सिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 19th century, स्टार्ट से लेकर 19th century तक क्या हुआ था। फिर अर्ली सिविलाइजेशंस, क्रिश्चियनिटीज़, मिडल एज एंड 15 to 19th century, ये सब हम आज पढ़ेंगे एक एक डिटेल से। Early civilization. Egyptian physicians are believed to have specialized in certain diseases such as internal disease, fracture wounds and wounds. अब हमारे पास जो इजिप्टियन फिजिशियंस थे हमारे पास, वो किस चीज़ पे यकीन कर रहे थे? स्पेशलाइज इन सर्टन डिजीज़, बहुत सारे सर्टन डिजीज़ पे, सच एज इंटरनल एंड फ्रैक्चर बोन्स। और इंटरनल डिजीज़ पे या फ्रैक्चर बोन्स होता है या कोई ज़ख़म हो, तो वोंड किस चीज़ को कहते हैं?
कोई ज़ख़म आपका होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वूंड कहते हैं। फ्रैक्चर किस चीज़ को कहते हैं, आपकी हड्डी टूटने को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हड्डी की फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा। फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर बोन्स मीन्स बोन्स हड्डी को कहते हैं, फ्रैक्चर फ्रैक्चर को कहते हैं, मीन्स आपका बोन्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दे आल्सो हायर वमेंस लेटर नोन एज मिडवाइस एंड टू असिस्ट विद चाइल्ड बर्थ। मिडवाइस या मिडवेफरी हम कहते हैं उसको। तो ये उसने क्या किया, हायर किया फीमेल्स को, किस चीज़ के लिए, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम फीमेल उसका क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मिडवाइस कहते हैं। यहाँ पे हम उसको मिडवाइफरी कहते हैं, कॉमनली हम मिडवाइफ हम कह सकते हैं उसको, सही। अच्छा, उसके बाद आपके पास द वमेंस वर द फर्स्ट रिकॉर्ड नर्स। ये वमेंस क्या थे, उसके माइंड में कि ये नर्स हैं, उसने वमेंस को हायर किया और उस वमेन को उसने फर्स्ट नर्स का नाम दे दिया। ये कब किसने किया था, इजिप्टियन जो है उन्होंने किया था, फर्स्ट रिकॉर्ड नर्स उसको हम कह सकते हैं। फिर आपके पास ग्रेस, यूनान जिसको हम कहते हैं, ग्रेस मीन्स यूनानी जो लोग थे वो। द ग्रेस बिलीव इन एपोलो द ग्रीक गॉड्स ऑफ हीलिंग एंड प्रेयर्स टू हेम फॉर मैजिक क्योर फॉर देयर इलनेस। ग्रीक ने क्या यकीन रखा कि जो ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग एंड प्रेयर्स टू हेम फॉर मैजिक क्योर फॉर देयर इलनेस, उसने कहा कि जो आपके पास ग्रीक के खुदा है, सही, वो सब चीज़ों को ठीक कर सकता है, उसके पास एक जादू है, जादू के थ्रू ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। 400 साल पहले द फेमस ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट बिलीव दैट डिजीज़ हैड नेचर नॉट मैजिक क्योर। फिर 400 साल पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यकीन दिलाया कि जो आपके पास ये हैं गॉड्स है, सही। तो हिप्पोक्रेट जो गॉड है आपके पास, तो ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये जस्ट आपके पास, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये डिजीज़ को ठीक करना, उनके पास कोई मैजिक है, ये अल्लाह की तरफ से डिजीज़ खुद ब खुद क्या होते हैं, ठीक होते हैं। समझ आ गई जी, समझ आ गई कि नहीं, हाँ, नालायक हूँ। रोमन्स एम्पायर जो आपके पास थे, आफ्टर 300 BC अर्ली फिजिशियन बुल्ड ऑन द ग्राउंड्स वर्क ऑफ द इजिप्टियन एंड ग्रीक प्रीडिसर। उन्होंने फिर क्या किया, उस पे काम किया, कब, 300 BC बाद में, कि द रोमन्स आर द बेस्ट नोन फॉर एडवांस इन द हेल्थ ऑफ पब्लिक। एडवांस ऑफ हेल्थ ऑफ पब्लिक में कौन थे, रोमन्स थे। आपने जस्ट उसका डेट याद रखना है और उसका एक एक कारनामा और एक एक बड़ा बड़ा काम जो है उसको आपने याद रखना है। इंडियंस, इंडियंस का क्या मतलब है जी, जो इंडियंस है पुराने ज़माने में ये नहीं थे कि पाकिस्तान अलग है इंडिया अलग है। इंडियंस आपके पास हिंदुस्तान जो था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम थे। इन इंसिडेंट इंडियंस अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन वर स्टॉप्ड बाय मेल नर्स who were required to meet for qualifications, knowledge for the manners in which drugs should be prepared for administrations, cleverness, devoutness to the patients, and purity of minds and body. इंसिडेंट इंडियन ने अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन में क्या किया कि स्टॉप बाय मेल नर्स, उसने मेल नर्स लिए हु वर रिक्वायर्ड टू मीट फॉर क्वालिफिकेशंस, उसका एक क्वालिफिकेशन उसने रखा जो उसके मायार पे थे, तो उन लोगों को लेते थे और उसको मेल नर्स का नाम दे देते। नॉलेज ऑफ द मैनर वो ड्रग्स शुड बी प्रिपेयर फॉर, उसने ये क्वालिफिकेशन रखा कि जो ड्रग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और ड्रग्स को लगा भी सकते हैं, एडमिनिस्टर मीन्स ड्रग को लगाना, क्लेवरनेस, डिवोटनेस टू दी पेशेंट, और वो पेशेंट के साथ वो बिल्कुल पेशेंट्स की खिदमत करते हैं, पेशेंट के साथ बिल्कुल डिवोटेड हॉबीज़, अपने काम से काम रखते हैं और मरीज़ की हेल्प करना वो चाहते थे। तो उन लोगों को एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडीज़, कम्प्लीटली उसके माइंड और बॉडी में ये था कि मैं यहाँ केयर के लिए आया हूँ, मैं मरीज़ की केयर करूँगा, तो उन लोगों को एज अ मेल नर्स लेते थे। Christianity. With the beginning of Christianity, nurses began to have formal and more
क्लियरली डिफाइन रोल्स। क्रिश्चियनिटी में क्या किया, नर्स ने एक फॉर्मल और मोर क्लियरली रोल दे दिया। लेड बाय द बिलीफ दैट लव एंड केयरिंग फॉर अदर्स वर इम्पोर्टेंट, वुमेन्स मेड द फर्स्ट विजिट टू सिक पीपल, मेल गिव नर्सिंग केयर। उन्होंने क्या किया कि जब कोई बीमार था क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने मेल ने क्या किया, उसको केयर दे दिया, नर्सिंग केयर दे दिया। सही है। उन्होंने एक अकीदा रखा, लेट बाय बिलीफ दैट लव एंड केयरिंग फॉर अदर वर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा कि दूसरों के साथ केयर करना ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरे से मोहब्बत करना इम्पॉर्टेंट है। वुमेन मेड द फर्स्ट विजिट टू सिक पीपल। वुमेन पहले उसकी सिक करते थे, मेल गिव नर्सिंग केयर, मेल नर्सिंग केयर उसको देते थे। नर्स बिकम आ रिस्पेक्टेड ओकेशंस। क्रिश्चियनिटी के बाद नर्स में थोड़ा सा रिस्पेक्ट आया, लोगों ने उसका रिस्पेक्ट स्टार्ट किया, नर्सेज को अच्छी नज़र से देखना स्टार्ट किया। इससे पहले लोग नर्सिंग का कंसेप्ट भी नहीं था, न नर्स को कोई रिस्पेक्ट के साथ देखता था। मिडिल एज में क्या हुआ, मोर हॉस्पिटल वर बिल्ट, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए। मिडिल एज में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए। नर्सेज डिलीवर्स प्रोटेक्शंस केयर एंड डिपेंड्स ऑन फिजिशियन फॉर डायरेक्शंस। नर्सेज क्या हुए, प्रोटेक्टिव केयर देते थे, डिपेंडेंट थे फिजिशियंस पे कि डायरेक्शन फिजिशियंस को कहता है कि इस तरह कर लो, उस तरह करता। लेकिन आजकल नर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। नर्स मिडवाइफ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नर्सिंग रोल। नर्स मिडवाइफ क्या है, आपके पास एक ओल्डेस्ट नर्सिंग रोल है। मच नर्सिंग केयर वर प्रोवाइडेड बाय monkeys and nuns, which was segregated by sex। monkeys and nun आपके पास दो उन्होंने नाम दे दिए, जो उन्होंने सेक्स के साथ क्या किया था, सेग्रीगेट किया। monkeys मेल को कहते हैं, नन्स फीमेल को कहते थे कि ये दो क्या करेंगे, मरीज़ को केयर देंगे, तो इसलिए आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। 15 to 19th century, the extension, population's growth in cities, the lack of hygiene and sanitation, and the increased poverty in urban centers results in serious health problems. Society changed from one which a religious orientation to one that emphasized welfare, exploring and expansion of knowledge। इसमें कहते हैं extensions, population growth in cities, the lack of hygiene and sanitation that increase poverty in urban centers result in serious health problem हमारे पास होते हैं। जो सोसाइटी रिलीजियस ओरिएंटेशन उसके होते हैं उस पर एम्फिसाइज करते हैं ताकि लोगों की खिदमत वेलफेयर्स के लिए और नॉलेज एक्सपेंशंस के लिए ज़्यादा काम कर ले। तो उसमें ये था कि जस्ट पावर्टी के हिसाब से जो अर्बन एरिया थे, दूर दराज पहाड़ों के एरिया थे, उसमें ज़्यादा लोग के पास हाइजीन कम था, तो हाइजीन के हिसाब से उनकी ज़्यादा हेल्प कर लें। 15 to 19th century, many religious foundation and stakeholder closed, leading to a great shortage of people to care for the sick। इसमें क्या हुआ कि एक रिलीजियस था फाउंडेशन, उन्होंने क्या स्टेक होल्डर क्लोज किया, जिस पे ग्रेट शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग आया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग में कोई बंदा नहीं जाएगा, तो इसलिए ग्रेट शॉर्टेज आया। द ओनली एक्सेप्टेबल नर्स रोल वाज विद इन अ रिलीजियस ऑर्डर वाज सर्विस वाज प्रोवाइड एज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी चैरिटी। जस्ट क्रिश्चियनिटी वाले लोग उसमें आ सकते थे, बाकी किसी भी मज़हब के लोग नहीं आ सकते थे नर्सिंग में, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा गैप आया, बाकी लोग नहीं आ सकते थे, बाकी लोगों को इजाज़त नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा गैप था उसके बीच में आया। नर्सिंग इन इस्लाम। अब इस्लाम में हमारे पास नर्सिंग क्या है, इससे 2-3 MCQs आप लोगों को आ सकते हैं। ये प्रीवियस में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द होल आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सर्व्स टू मैनकाइंड। हमारा पूरा अक़ीदा ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इस्लाम को हम आगे पहुंचाए और इस्लाम के थ्रू हम लोगों की हेल्प कर ले और हमारे अंदर एक इंसानियत हो और हमदिली हो, ताकि हम लोगों की केयर कर लें। इस्लामिक हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ साइंस एंड फिजिशियन। इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, फुल है साइंस और उसकी फिजिशियन से। अस्मा बिनती उमैस हु नर्स एंड केयर फॉर द वॉन्डेड इन बैटल ऑफ ओहद। अस्मा बिनती उमैस हमारे पास एक नर्स थी जिसने ओहद के जंग में जो ज़ख्मी लोग थे उनकी उसने बहुत ज़्यादा खिदमत किया था। Many large hospitals were built between the 10th and 13th century
in Marrakesh and Baghdad. मराकश और बगदाद में भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बने थे 13th सेंचुरी तक, 10th सेंचुरी से लेकर। लेकिन एमसीक्यूज़ में जो आता है कि फ़र्स्ट इस्लामिक नर्स का नाम क्या है, रुफ़ैदा। ये आपने याद रखना है कि रुफ़ैदा तो सलामिया, रुफ़ैदा तो सलामिया जो है आपके पास क्या है, फ़र्स्ट इस्लामिक नर्स है। ये आपसे कोई पूछ भी सकता है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि रुफ़ैदा तो सलाम जो है आपके पास फ़र्स्ट नर्स है। 15 to 19th सेंचुरी, पीरियड ऑफ नाइटिंगेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नर्सिंग की मॉडर्न नर्सिंग में है वो आपके पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पीरियड ऑफ नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस। कहाँ पे पैदा हुई, फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई। एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी, मई 12 1820। एमसीक्यूज़ में आ सकता है, नोट कर लो कि कब पैदा हुई थी, मई 12 1820 में पैदा हुई थी। इन आ वेल्थ फैमिली, एक मालदार और अच्छी वेल रेपुटेटेड फैमिली में ये पैदा हुई थी। नाइटिंगेल वाज हाईली इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। ये बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट भी थी और टैलेंटेड भी थी। इस तरह नहीं था कि उसको किसी और जगह पे एडमिशन नहीं मिल रहा था या किसी और फील्ड में वो जा नहीं सकती, लेकिन उसने ख़ुद इस फील्ड को क्या किया, चूज़ किया कि मैं नर्स बनूंगी, मैं लोगों की खिदमत करूंगी। मुझे अल्लाह ने चूज़ किया है इस पेशे में लोगों की खिदमत करने के लिए। फ्रॉम अर्ली एज शी डिमॉन्स्ट्रेट अ डीप कंसर्न फॉर द पुअर एंड सफरिंग। उन्होंने क्या किया, अर्ली एज में डिमॉन्स्ट्रेट किया, डीप कंसर्न था उसका गरीबों के साथ जो सफ़र हुए थे। 1845 शी बिकम इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग एज अ नर्स। 1845 में वो इंटरेस्टेड थी कि वो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लें। 1851 में पेरेंट्स फाइनली परमिटेड हर टू परसीव नर्स ट्रेनिंग 3 months। वो चाहती थी कि मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लूँ, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो अलाउ नहीं करती थी उसको कि आप नर्स बनो, क्योंकि उस टाइम लोग नर्सिस को अच्छे नज़र से नहीं देखती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़िद की। जब ज़िद की तो फैमिली वाले मजबूर हो गए। जब मजबूर हो गए उन्होंने इसको अलाउ किया कि चलो आप ट्रेनिंग ले लो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट आपके पास कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। नर्सिंग इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेडिसिन। नर्सिंग क्या है, ये एक सेपरेट है, अलग चीज़ है आपके पास मेडिसिन से। ये नहीं कि मेडिकल और नर्सिंग सेम फील्ड है, ये डिफरेंट फील्ड है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप कोलैबोरेटिवली केयर कर सकते हो, लेकिन फील्ड आपका डिफरेंट है। ऑल वुमेन्स आर नेचुरल नर्सेज। इस फील्ड में फ़ीमेल इसलिए आते थे कि जितनी भी फीमेल है वो नेचुरली नर्स होते हैं। क्या होते हैं, नर्स। किस तरह नर्स होते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, तो इसलिए उसको नेचुरल नर्स हम कह सकते हैं। एम्फिसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर, क्लीननेस, न्यूट्रिशन। हम क्या करेंगे, एम्फिसाइज करें इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रेश एयर की, क्लीननेस की, न्यूट्रिशन पे। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ पे किया था, एनवायरनमेंट पे किया था। उसका एनवायरमेंटल थ्योरी भी है, उसमें उसने कहा था कि इंसान को फ्रेश एयर मिलेगी, सफाई मिलेगी, खुराक मिलेगा तो उसका हेल्थ जल्दी ठीक होगा, इलनेस उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगा। अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलती है तो वो और बीमार हो जाएगा, उसकी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसने जो मेंटेन किया था रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त था। डॉक्यूमेंटेशन मीन उसके पास कितने मरीज़ थे, कितने ठीक हुए, कितने ख़राब हुए, कितने की मर गए, कितने को कितना ज़ख्म आया था, ये सब उसने डॉक्यूमेंट किया था, एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए हम उसको फर्स्ट नर्स रिसर्चर कह सकते हैं। 15 to 1960 पीरियड ऑफ नाइटिंगेल। अब 15 से 19th सेंचुरी तक इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ नाइटिंगेल भी कह सकते हैं। पीरियड ऑफ नाइटिंगेल में क्या किया था उसने, हर एजुकेशन इंक्लूड द मिस्ट्री ऑफ सेवरल इंसिडेंट्स एंड मॉडर्न लैंग्वेज, लिटरेचर्स, फिलासफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजियस, आर्ट एंड म्यूज़िक। ये सब उसने किया कि उसने कहा कि एक
मॉडर्न लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलासफी, हिस्ट्री ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजियस, आर्ट और म्यूज़िक, ये सब उसने क्या किया, उसने इस एजुकेशन में इंक्लूड किया कि विदाउट इस एजुकेशन को कंप्लीट में कंसिडर नहीं कर सकती, सब चीज़ उसने इंक्लूड किया। शी क्रेडिट फॉर यूजिंग पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स एंड स्टैटिस्टिक मेथड टू एडुकेट इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन फॉर ब्रिटिश सोल्जर। उसका जो मेन कारनामा था, उन्होंने फ़ौज में बहुत ज़्यादा फ़ौजियों की वोंड ज़ख्मों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उसने क्या किया, स्टैटिस्टिक यूज़ किया था, मेथड्स, ताकि पेशेंट्स को एडुकेट कर ले इम्प्रूव हेल्थ के लिए। सही है, उसने ये एक काम किया था। नाइटिंगेल वाज एबल टू डॉक्यूमेंट्स दैट द सोल्जर डेथ रेट डिक्रीज फ्राम 42 to 2%। नाइटिंगेल जब तक उसने फ़ौज की हेल्प नहीं की थी, वहाँ पे वो नहीं आई थी, तो 100 में 42% लोग मरते थे। जब वो आ गई तो 42 से वो रेट कम हो गई, 2% तक आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एम्फेसाइज़ किया था, ज़ोर दिया था सैनिटेशंस पे। सैनिटेशन में आपके पास एयर आता है, वाटर आता है, क्लीननेस आता है, सही, और न्यूट्रिशन आता है। तो ये सब चीज़ें उसने क्या किया, बेटर किया। जब उसने ये चीज़ें बेटर की तो उससे उसका जो इम्पेक्ट था वो अच्छा रह गया। 15 to 19th century, Florence Nightingale was determined to become a nurse since she believed she was called by God to help others and to improve the well-being of mankind. In 1860, Nightingale established the first nursing school in England. By 1873, graduate of Nurse Nightingale Nurse Training Program in England migrated to USA, United States, where they became supervisor in the field of hospital-based nursing school at New York. अब नाइटिंगेल के बारे में हम पढ़ते हैं। नाइटिंगेल हमारे पास मॉडर्न नर्स, मदर ऑफ मॉडर्न नर्स हैं, सही है। उन्होंने क्या किया था कि ये लोगों को कहा कि अल्लाह ने मुझे बनाया है कि आप जस्ट सेलेक्ट हो कि आप लोगों की हेल्प कर लो, लोगों की मदद कर लो और लोगों की लाइफ को आप बेटर बनाओ। ये उसने कहा था कि अल्लाह ने मुझे जस्ट इन चीज़ के लिए किया कि इन चीज़ के लिए अल्लाह ने मुझे चूज़ किया है कि आप लोगों की खिदमत करोगे। वो इस तरह नहीं थी कि वो किसी और फील्ड से रह गई, वो बहुत ज़्यादा दौलत उनके पास था, वेल रेपुटेटेड फैमिली की से तो वो थी, लेकिन फिर भी उसने नर्सिंग को चूज़ किया क्योंकि वो समझती थी कि नर्सिंग उसके माइंड में एक अच्छा जॉब है, एक अच्छा पेशा है, एक प्रोफेशनल है, नोबल प्रोफेशन है, इसलिए उसने नर्सिंग को चूज़ किया। जब उसने नर्सिंग चूज़ किया, जस्ट ये नहीं किया उसने नर्सिंग किया जॉब की खातिर किया, बल्कि उन्होंने लोगों की हेल्प बहुत की। फिर उसने नर्सिंग में फ़र्दर उन्होंने ये चाहा कि मेरी वजह से बाकी लोग भी नर्सिंग फील्ड में आ जाए, तो इसलिए उन्होंने एक नर्सिंग स्कूल बनाया। कब बनाया? 1860 में नाइटिंगेल ने एक स्कूल बनाया, इंग्लैंड में बनाया। कहाँ पे बनाया? इंग्लैंड में बनाया। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद बाय 1873 ग्रेजुएट ऑफ नाइटिंगेल नर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंग्लैंड माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट वेयर दे बिकम सुपरवाइजर इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग स्कूल। उन्होंने फिर क्या किया? माइग्रेट हो गई इंग्लैंड, माइग्रेटेड टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो माइग्रेट हो गई। जब वहाँ पे माइग्रेट हुई तो वो एक एज अ सुपरवाइज़र उन्होंने काम स्टार्ट किया एक हॉस्पिटल में, एक सुपरवाइज़र लग गई एक हॉस्पिटल में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 15 to 1960 स्टिल हम पढ़ रहे हैं। नाइटिंगेल ने बहुत खिदमत की इस फील्ड की, इसलिए नाइटिंगेल को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये हमारे पास मॉडर्न नर्स हैं, तो इसलिए उसके एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये नर्सिंग फील्ड में एक अच्छी और बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उसके थ्योरीज़ भी है। नर्सिंग थ्योरी की बुक्स में भी याद करेंगे हम, और एफओइन में भी हम उसको याद करते हैं टाइम टाइम के साथ। 1854 सिडनी Herbert, British Secretary of War and an old friend of the Nightingale family, wrote to Nightingale beginning held to let a group of nurses to the Crimea to work as at one of the military hospital under the government authority and expenses. She accepted his offer and assembled 38 nurses from the different Catholics and Anglican orders
Kelly and Julie, 1996. By the end of Crimean War, Nightingale held trains as many as 125 nurses to care of soldiers. अब ये है कि उसके एक रिलेटिव ने क्या है कि उसको एक ख़त लिखा कि यहाँ पे क्रीमियन वार है, उसमें आप आ जाओ और यहाँ वार में बहुत ज़्यादा फ़ौजी ज़ख्मी है, उनकी आप सोल्जर्स है, उनकी आप क्या कर लो, केयर कर लो, उसकी वूंड का ख्याल रखो। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक्सेप्ट किया और अपने साथ 38 डिफरेंट नस्लों के कैथोलिक एंड इंजलिकन जो नर्सेस है उनको अपने साथ लेके आया, और उसके इसलिए लेके आया ताकि वो भी लोगों की हेल्प कर ले। बाय एंड ऑफ क्रीमियन वार, जब क्रीमियन वार ख़त्म हुआ, सही, तो उसमें नाइटिंगेल ने एज मीन एज 125 ऑफ केयर ऑफ सोल्जर, उसने 125 नर्सेज ने क्या किया, तो उन सोल्जर की खिदमत की। साथ में उसने न्यू लोगों को भी इंटर किया, उसको पहले भी उन्होंने 42% से लोगों को बचाया था, 2% तक लेके आया था। ये सब आप लोगों ने माइंड में फिंगर टिप पे याद रखना चाहिए। After the war, Nightingale established the Nightingale Training School for Nurses at S.T. Thomas Hospital in London। उन्होंने फिर क्या किया, लंदन में भी उन्होंने एक हॉस्पिटल के साथ ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने क्या किया, एक बनाया। द स्कूल सर्व एज मॉडल फॉर अदर ट्रेनिंग स्कूल्स एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। उन्होंने क्या किया, मॉडर्न नर्सिंग के लिए उन्होंने इस स्कूल को डेवलप किया ताकि वो मॉडर्न नर्स बनाए, प्रोफेशनल नर्स बनाए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल established the first nursing philosophy based on the health maintenance and restoring। उन्होंने जो फर्स्ट फिलासफी बनाई थी, मीन्स उसकी जो फर्स्ट थ्योरी थी या फर्स्ट उन्होंने काम किया था, ज़्यादातर उन्होंने किस चीज़ पे काम किया था, उन्होंने कहा था कि हेल्थ मेंटेनेंस पे और रिस्टोरिंग पे, कि आपका हेल्थ वापस अपनी जगह पे आ जाए और आपका हेल्थ मेंटेन रहे, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। अच्छा, मेरी सिकली जो आपके पास है, ये आपके पास एक जेमेकिन नर्स है हु लर्न्स द आर्ट ऑफ केयरिंग एंड हीलिंग फ्रॉम हर मदर। उन्होंने क्या क्या सीखा था अपने मदर से कि वो लोगों की हेल्प किस तरह करे, खिदमत किस तरह। इन हर नेटिव लैंड ऑफ जेमिका ब्रिटिश वेस्ट लेडीज शी वॉज निक नेम इज डॉक्ट्रेस because of her administration of care to the sick in a lodging house in Kingston। उन्होंने किंगस्टन में क्या किया था, लोगों की हेल्प करती थी, लोगों को इंजेक्शन लगा रही थी, तो इसलिए लोग उसको क्या कहते थे कि ये क्या है, बोलो ये क्या है, कि ये डॉक्टर है। जिस तरह आप लोग गांव में लोग आपको डॉक्टर कहते हैं, जी घर में कहते हैं, एक्चुअली बाय प्रोफेशन आप नर्स हो, लेकिन फिर भी लोग आपको डॉक्टर मुखातिब करते हैं। तो इस तरह उसको भी लोगों ने क्या कहा कि आप डॉक्टर हो, उसको वैसे मुखातिब करते हैं, एक्चुअली वो उसने कोई डिग्री नहीं ली थी MBBS की या किसी और चीज़ की। Sigoli built and opened a lodging house on the bottom floor was a restaurant, and on the top floor an area arranged like a hospital to nurse sick soldiers। उन्होंने क्या किया था कि टॉप फ्लोर पे उन्होंने एक जगह बनाई जहाँ पे वो सोल्जर्स की हेल्प करती थी, उसको ट्रीटमेंट देती थी, एक बेड बनाई थी, एक वार्ड बनाया था हॉस्पिटल की तरह। और जो नीचे उन्होंने बनाया था, उन्होंने क्या था, एक अरेंज किया था उन्होंने किस चीज़ को, होटल को, किस चीज़ को, लॉजिस हाउस को, सही है। तो इट्स मीन्स उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया था बॉटम फ्लोर पे, ताकि रेस्टोरेंट में अच्छा खाना हो, हेल्दी खाना हो, जिसमें डाइट का ख्याल भी रखा जाए, साथ साथ में मरीज़ का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मरीज़ को अच्छा डाइट मिलता है तो मरीज़ की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, जब स्ट्रांग हो तो जल्दी रिकवरी की तरफ आएगा, अदरवाइज़ वो रिकवरी की तरफ जल्दी नहीं आ सकता है। वर्ल्ड वार टू कब हुआ था, 1940 से 1945। ये आपको MCQ में भी आ सकता है और इसको आपने याद रखना है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियली इंटरटेन वर्ल्ड वार 2 आफ्टर द बम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर इन दिसंबर 1941। दिसंबर 1941 में उसने जब बम ब्लास्ट किया तो उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये वर्ल्ड वार 2 है। नर्सिंग डिवीजन ऑफ ऑल द मिलिट्री ब्रांचेज हैड इनएडिक्वेट नंबर ऑफ नर्सेज। सबके साथ क्या थे, इनएडिक्वेट नर्सेज थे, मीन्स नर्सेज की तादाद जो था वो कम था। कांग्रेस पास legislations Medicare in 1965 to provide need fund to expand nursing educations।
Congress passed legislation in Medicare in 1965 to provide nursing fund and expand nursing education. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1965 में मेडकेयर के लिए उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया। मीन्स कि उन्होंने कहा कि हम नर्सिंग एजुकेशन के लिए अलग फ़ंड देंगे ताकि नर्सिंग एजुकेशन हमारे पास आम हो जाए और लोग नर्सिंग एजुकेशन को बेटर तरीके से कर लें। A committee of six national nursing organizations called National Nursing Council received $1 million to accomplish the need expenses. उन्होंने $1 million एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको नर्सिंग लोगों में स्कॉलरशिप देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे ताकि नर्सिंग ज़्यादातर आ जाए एजुकेशन के, ताकि जो हमारे पास कम मकदार में नर्सेस हैं उसका मकदार हम पूरा करें ताकि हॉस्पिटल में कमी कम ना रह जाए, वो सोल्जर्स की हेल्प कर ले, बाकी जितनी भी कम्युनिटी में है उसमें भी लोग उनकी हेल्प कर लें। नर्सिंग इन 1960s। अब 1960 में नर्सिंग क्या था, किस तरह था? In 1960s, home health agencies were established and began to employ increased number of nurses. उन्होंने क्या किया, इंक्रीज़ किया नंबर ऑफ नर्सेज को। The mid-1960s, including a growing elder populations, advanced medical technologies, and published demands for increasing access to health care. 1996, home health was one of the first employment settings that provide nurses the opportunity to work weekend only. Home health was one of the first employment setting that provide nurses to opportunity to work weekend. उन्होंने कहा कि वो अपॉर्चुनिटी थी उसके साथ कि वो वीकेंड पे क्या कर ले, काम भी साथ साथ में कर ले। 70s में क्या हुआ था? वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द 1970s greatly influenced nurses. During this time, nurses play a major roles in providing health care to communications and were instrumental in developing hospice programs, birth centers, and daycare centers for adults. उन्होंने क्या कहा था 1970s में कि हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास नर्सेस होते हैं उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? हम नर्सेस को इंस्ट्रूमेंटल डेवलपिंग देंगे ताकि वो इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ वो पेशेंट्स की हॉस्पिस मीन्स हेड टू टो केयर दे दें, साथ में वो बर्थ सेंटर हमारे पास हो जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, और डे केयर सेंटर फॉर एडल्ट। डे केयर हमारे पास पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत कम है। डे केयर का मतलब ये होता है कि बच्चा हो या बूढ़ा हो उनके लिए आपका कोई दूसरा बंदा हो उसका ख्याल रखता है। शुक्र कर लो यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। फ़ॉरेन में इस तरह है कि जब बूढ़ा हो जाते हो आपको एक डे केयर या ओल्ड एज हाउस में आप लोगों को छोड़ देते हैं, वहाँ पे लोग आपकी खिदमत करेंगे और मंथली ये वहाँ उनको पैसे देते हैं कि आप इनकी खिदमत करते हो तो ये इतने पैसे आप इससे ले लो। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, वो स्टार्ट है। नर्सिंग अ यंग प्रोफेशनल हैज़ हैड सच अ एकेडमी क्रिएटेड बाय अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन बोर्ड ओनली सिंस 1973। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन हमारे पास एक बोर्ड था, उन्होंने फिर इस तरह की प्रोफेशन में ये चीज़ें कर ली। अब 80s में क्या हुआ था? 1980s में द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर continuing to increase with the technology advancement and Medicare homelessness because a common problem in large cities, unstable economics development contributions to an increase in the indigent populations. AIDS emerge as a frightened fatal disease. ये हमारे पास क्या होता है? The cost of health care continues to increase with the technology advance in Medicare. उन्होंने क्या कहा कि मेडकेयर में हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। इस तरह नहीं कि वो पुरानी तरह वो हो और इसमें एडवांसमेंट या न्यू चीज़ें नहीं आ रही हो, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें एडवांसमेंट चीज़ें आ रही है। तो फिर उसने क्या कहा कि अनस्टेबल इकनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द एंड पॉपुलेशन। अच्छा, अब लोगों के पास इकनॉमिक्स कम था, अनस्टेबल था, तो इसलिए पॉपुलेशन में मसले और ज़्यादा आ गए। किस तरह मसले आ गए? एड्स जो आपके पास एक डिजीज़ है उसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा है, एड्स लोगों में फैलना स्टार्ट हुआ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है लोग गरीब हैं
तो उसके लिए एड्स जो है वो लोगों में तेज़ी से फैलता है, ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। सही। तो किस तरह कि एक बंदे को एड्स है या हेपेटाइटिस है और वो एक बार्बर शॉप में जाता है और बार्बर शॉप वाला उसका ब्लेड जो होता है वो चेंज नहीं करता है और उसी ब्लेड से वो उसका केयर करता है, तो उसको भी वो एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह अगर कोई इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन पे आप सब लोगों को मेडिसिन देते हो तो उससे भी एक डिजीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। Health education become more important as consumer were encouraged to take responsibility of their own health. अच्छा, इसमें क्या है कि हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता था, हर बंदा आता था उसकी ख़ुद वो ट्रीटमेंट करता था, लेकिन ये नहीं कहता कि मेरी वजह से ये डिजीज़ किसी और लोगों में फैलता है और मैं उसकी हेल्प मैं भी कर लूँ ताकि और लोगों में न फैल जाए, और बाकी जिन लोगों की वजह से फैलता है वो लोग भी उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं ले रही थी। क्रॉनिक डिजीज़ वर फाउंड टू रिड्यूस इन बर्डन ऑफ डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ उसमें आ गए तो उसको हमने फाउंड किया, पाया, तो इसलिए जो बर्डन था वो और ज़्यादा हुआ, रिड्यूस होने की बजाय बर्डन और ज़्यादा हो गया। प्रमोशंस एंड प्रेजेंटेशन और रिस्क असेसमेंट वाज फाउंड। प्रमोशन और प्रेजेंटेशन रिस्क असेसमेंट उसमें क्या हुआ, फाउंड हो गया। नर्स इन मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ एमसीक्यूज़ या कुछ चीज़ें आप लोगों को आ सकते हैं। Emperor Akbar went through many vicissitudes in his life, and probably the most cumbersome one was the presence and activity of his went nurse or foster mother, known in the Mughal world as Injas. Maham Injas was the governor of Emperor Akbar. Is the word Inija means nurse. Maham Inija died 1562, was the chief nurse of the Mughal Emperor Akbar from 1560 to 1562. आप मुग़ल पीरियड जो आपके पास हैं उसमें भी नर्सिंग को उन्होंने क्या किया था, एक दर्जा दिया है, उसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशंस है नर्सिंग में, तो इसलिए आपको कहते हैं कि इंजस वो किसको कहते हैं कि नर्स को कहते हैं। महम इंजस वाज गवर्नर ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के ज़माने में महम इंजिया जो था वो आपके पास था, तो उसको उन्होंने चीफ नर्स बनाया था। क्या बनाया, चीफ नर्स बनाया। फिर वो उसकी डेथ हो गई 1562 में। तो यहाँ पे अकबर और मुग़ल के दौर में आपको ये पता होना चाहिए कि वो नर्स को किस नाम से पुकारते थे और कौन उनका चीफ नर्स था, कब से कहाँ था और उनकी डेथ कब हो गई थी। तो इससे ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। स्टेज ऑफ नर्सिंग, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इन अर्ली 20th century, a movement towards a scientific research-based definition body of nursing knowledge and practice was seen. In the early 20th century, a movement toward a scientific research-based definitions body of नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस वाज सीन। इसमें क्या हुआ था कि नर्सिंग की साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड डिफिनीशन जो आई थी नर्सिंग नॉलेज में, और प्रैक्टिस जो था वो फिर सीन किया। मींस मॉडर्न नर्सिंग में अब अगर जो भी काम आप करते हो तो आप उसका रेशनल लेते हो, उसके प्रैक्टिस के बेस पे आप कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। अब मॉडर्न नर्सिंग की डेवलपमेंट किस तरह हो गई। इन 1923 द रॉकफेलर्स फाउंडिंग funded a survey on nursing education which recommended the nursing school be independently of hospital and on a college levels. In 1923, one of the school of nursing was set up at Yale University. उन्होंने क्या किया, येली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया। कब किया, 1924 में। तो ये बात आपने याद रखनी है नर्सिंग एजुकेशन में। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नर्सिंग में हमारे पास नेक्स्ट है नर्सिंग प्रैक्टिस। By 1920, nursing specialization was developing. The concept of clinical nurse specialist arose from period of Nightingale. The system of nursing management has been improving. उन्होंने क्या किया, नर्सिंग मैनेजमेंट की जो सिस्टम था उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्रूव किया। क्या किया, इम्प्रूव किया।
3 स्टेजेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग आपके पास डिजीज़ सेंट्रल है, पेशेंट सेंट्रल है, ह्यूमन हेल्थ सेंट्रल है। ये 3 कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग आप लोगों ने क्या करना है, याद रखने के 3 कंसेप्ट है, उन 3 कंसेप्ट को आप लोगों ने याद रखना है। डिजीज सेंट्रल मीन्स डिजीज़ के हिसाब से आप मरीज़ के पास जाओ, पेशेंट सेंट्रल जो पेशेंट्स होते हैं उसके हिसाब से आप उनकी केयर कर लो, ह्यूमन हेल्थ को देखो उसके हिसाब से आपने इर्द गिर्द आपने अपना कंसेप्ट बनाना है। 3 डिफरेंट कंसेप्ट हैं, डिजीज़ के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग इन 1973, नर्सिंग इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery, preventing disease or peaceful death। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग जो आपके पास है 1973 में ये डेवलप हुआ था। नर्सिंग इज असिस्ट टू इंडिविजुअल, नर्स क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे इंडिविजुअली सिक को या वेल को इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, उस एक्टिविटी के हिसाब से वो लोगों को असिस्ट करता है जो कंट्रीब्यूट करे उसकी हेल्थ को, जो उसकी हेल्थ के फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को वो देखें, और इट्स रिकवरी या उसकी रिकवरी के लिए करते हैं हम। प्रिवेंटिंग डिजीज़ आर पीसफुल डेथ, डिजीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं और उसको हम पीसफुल डेथ देते हैं। पीसफुल डेथ का मीन्स कि तकलीफ़ से हम उसको बचाते हैं, सही, ताकि उसको डेथ मिले तो उसको पेन हम कम कर ले, आराम से वो ज़िंदगी जिए। अब एक मरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्म है और हम उसको पेन किलर नहीं लगाते तो ये क्या होगा, बेचारा मर जाएगा लेकिन पेन के साथ मर जाएगा। हम उसका पेन कम करते हैं, फिर भी अगर मर जाता है लेकिन पेनलेस फ्री वो मर गया। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग आपके पास क्या है, द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1980s में नर्सिंग इज टू डायग्नोज द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1980s में क्या कहा था कि नर्स क्या है, वो नर्सिंग इज द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, वो ह्यूमन रिस्पॉन्स को देखता है, उसके हिसाब से वो डायग्नोज भी करता है, उसको ट्रीटमेंट देता है। टू एक्चुअल जो मसला है, आर पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, या एक्चुअल के साथ साथ कोई और मसला है पोटेंशियल प्रॉब्लम है, उन दोनों के हिसाब से मिलकर वो इस तरह करता है। टास्क ऑफ नर्सिंग क्या है, रिलीविंग पेन्स को रिलीव करना, मेंटेनिंग हेल्थ को मेंटेन करना, रिस्टोरिंग हेल्थ को वापस अपनी अगर उसका हेल्थ जो है वो ख़राब हुआ है उसको वापस अपनी तरफ लेके आना, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस, और उसका हेल्थ और नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करना, ये नर्स का टास्क है। आप लोगों का क्या काम होगा जी, 4 काम है। रिलीविंग पेन्स, मरीज़ का पेन आपने ख़त्म करना है जहाँ पे भी हो, जिस तरह भी हो। मेंटेन्स हेल्थ, उसका हेल्थ आप मेंटेन कर लो और मत बिगड़ो। अगर आप कोई इंजेक्शन लगाते हो, कोई सर्जरी में हो, तो ऐसा ना हो मरीज़ की हेल्थ और ख़राब हो जाए। किस तरह, अगर एक मरीज़ है उसको पेन है या बच्चा है उसको दर्द करता है, आपने उसको इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन ने नुकसान किया, उस बच्चे को माजूर बनाया, तो इट्स मीन आपने उसका हेल्थ मेंटेन के बजाय आपने उसका हेल्थ और ख़राब कर दिया। रिस्टोरिंग हेल्थ, उसका हेल्थ ख़राब है उसको वापस अपनी जगह तक लेकर और रिस्टोर कर लो। प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, उसका हेल्थ और वेलबींग को आपने प्रोमोट करना है, बेटर बनाना है। बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, फिजिकल, फंडामेंटल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइंस, ये इसकी फंडामेंटल नॉलेज है। नॉलेज स्पेसिफिक टू नर्स क्या है, क्लिनिकल नर्स है, फंडामेंटल नर्स है, स्पेशलिटी नर्स है, कम्युनिटी नर्स है, नर्स मैनेजमेंट है एंड नर्स एजुकेशन है। ये अगर आप चाहते हो कि नर्स एक जगह पे काम करता है या नर्स जस्ट एक नर्स है, तो ये इस तरह नहीं है। नर्सिंग क्या है, अब ये एक वसी फील्ड है। क्या है, एक वसी फील्ड है, मल्टीपल चीज़ों में वो काम करता है। क्लिनिकल में काम कर सकता है, फंडामेंटल नर्स, स्पेशलिटी नर्स मीन्स एक जगह पे उसकी स्पेशलिटी है, आईसीयू है, सीसीयू है, पीड्स है, ऑपरेशन थिएटर है, मिडवाइफ्स है, तो उस स्पेशलिटी के हिसाब से वो काम कर सकता है उस जगह पे। कम्युनिटी में काम कर सकता है, एनजीओज़ में काम कर सकता है, पब्लिक हेल्थ नर्स हो सकता है उसमें काम कर सकता है, उसको हम एमपीएच कहते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, वो भी नर्स कर सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, मल्टीपल चीज़ों में मैनेजमेंट आ सकती हैं, एजुकेशन में आ सकती हैं, जिस तरह लेक्चरर्स है या आपके पास नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं, सही,
और मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटर्स है, आपके पास प्रिंसिपल्स है, हॉस्पिटल में डायरेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो ये सब आपके पास मैनेजमेंट में आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, आप इस प्रोफेशन क्या करते हैं, हैज़ प्रैक्टिशनर हु आर मूव्ड बाय आर्टिज्म वेल बीइंग ऑफ अदर, आपका एक ही थीम होना चाहिए, एक ही आपका होप होना चाहिए, एक ही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जस्ट आप हेल्प करोगे दूसरे लोगों का, आप जस्ट हेल्प करोगे। कैन बी थॉट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, आप एक प्रोसेस होता है हमारे पास, उस प्रोसेस से आप गुजर चुके होते तो तब आप प्रोफेशन बन सकते हो, अगर इस प्रोसेस से आप नहीं गुजरते तो आप एक प्रोफेशन नहीं बन सकते हो। प्रोफेशन किस चीज़ को हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक यहाँ पे आपको पहले क्या हुआ, टेस्ट दिया आपने, टेस्ट के बाद आपकी सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन के बाद आपको एडमिशन मिल गया, एडमिशन के बाद 4 साल आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे एक सिस्टम होता है, कभी आप क्लिनिकल साइड पे होते हो, कभी इसके लैब में होते हो, कभी क्लास में होते हो, तो ये आपका एक प्रोसेस होता है। उस 4 साल कंप्लीट करते हो, उसके बाद 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप आप करते हो, उसके बाद आप लोगों को पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाले एक लाइसेंस देता है, तो तब आप एक प्रोफेशन में एंटर होते हो, आप एक प्रोफेशन को ज्वाइन किया आपने, उस प्रोफेशन में आप कामयाब हो गए और आपको लाइसेंस मिल गया। जब आपको लाइसेंस मिल गया तो आप ख़ुद एक प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप प्रोफेशनल एजुकेशन तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते हो जब तक आपको एक लाइसेंस नहीं मिलता है। इज़ बेसिकली इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल क्या मतलब है कि आपका माइंड इसके साथ ज़्यादा रिलेट होता है, ये नहीं कि फिजिकल आप किसी वर्कशॉप में जाओ वहाँ पे काम कर लो तो फिजिकली आप चीज़ों को सीख लेते हो, लेकिन उसमें माइंड भी आप कम यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग में। यहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ आते हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, डिफरेंट मेडिसिन आते हैं, तो उन सब में आपने क्या कि क्रिटिकल थिंकिंग आपने यूज़ करनी है उस सब में। इम्प्रूव इट्स टेक्निक्स बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, आपने क्या करना है, साइंटिफिक मेथड के हिसाब से आपने इम्प्रूव करना है, टेक्निक्स यूज़ करना है। फंक्शन ऑटोनॉमसली, आपने ऑटोनॉमसली ख़ुद को वहाँ पे प्रूव करना है कि आप अकेले भी काम कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों का। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, केली 1981, उन्होंने क्या कहा था नर्सिंग के बारे में, किसने, केली ने, ये आपने याद रखना है, केली ने कब कहा था, 1981 में। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि डेट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। द सर्विस प्रोवाइड आर वाइटल टू ह्यूमैनिटी एंड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। There is a special body of knowledge which is continually enlarged through research. The service involves intellectual activities in individuals' responsibilities. Accountability is a strong features. क्या है strong features आपके? The service provide are vital to humanity and the welfare of society. There is a special बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशल आपका एक करिकुलम होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसको आप कंटिन्यू करते हो, थ्रू रिसर्च बेस आप आगे जाते हो, तो उसको हम उन्होंने क्या कहा था कि ये इसकी एक स्पेशल नॉलेजल बॉडी है। प्रैक्टिशनर आर एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग्स, प्रैक्टिशनर पे क्या है आपके पास, हायर लर्निंग मीन्स आप मास्टर कर सकते हो, इसमें पीएचडी कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली आप लोगों को मेडिसिन भी पे लिख सकते हो। रिसेंटली फॉर्म में ये चीज़ है कि नर्स प्रैक्टिशनर होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता है, किसी कंसल्टेंट का, किसी डॉक्टर का, वो खुद मेडिसिन लिख सकता है, उसको अलाउ होता है कि आप मेडिसिन लिख लो। प्रैक्टिशनर आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल देयर ओन पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज़, ऑटोनॉमस रहता है, वो अपनी पॉलिसीज़ और अपनी सब चीज़ों को खुद कंट्रोल करता है। कौन, प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर नर्स होता है वो सब चीज़ इंडिपेंडेंटली करता है, वो किसी की पॉलिसीज़ किसी की एक्टिविटीज़ में वो उसका मोहताज नहीं होता है। प्रैक्टिशनर आर मोटिवेटेड बाय सर्विस एंड कंसिडर देयर वर्ड एंड इम्पोर्टेंस कॉम्पिटेंट ऑफ देयर लाइफ, उन्होंने क्या किया, मोटिवेट किया सर्विस को, लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनको बहुत कुछ कर सकते हैं। There is a code of ethics to guide the decision and conduct of practitioner. एक code of ethics होता है, ये आप ethics आपका 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन code of ethics उसमें होता है, इसमें क्या होता है, गाइड द डिसीजन को गाइड करते हैं, इन कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर, और प्रैक्टिशनर जो होता है उसके हिसाब से होता है। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल एसोसिएशन विच इनकरेज एंड सपोर्ट हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है
विच इनकरेज, जो आपको इंकरेज करता है इन सपोर्ट हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस उसको भी आप कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या है, क्लिनिकल नर्स है, कम्युनिटी नर्स है। अब डायमेंशन मीन्स आप क्लिनिकल नर्स हो तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल नर्सिंग टू मीट बेस नीड ऑफ क्लाइंट्स, स्पेशलिटी नर्स बेस्ड ऑन नर्सिंग साइंस एंड स्पेशलिटी थ्योरीज नॉलेज एंड स्किल्स। आप क्या करते हो, फंडामेंटल नर्स क्या करता है, उसकी बेसिक जो काम होता है वो करता है। मीन्स स्पेशलिटी नर्स वो नर्स होते हैं जिसने किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में स्पेशलिटी की हो, वो वहाँ पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीड्स में स्पेशलिटी की, आप पीड्स वार्ड में, पीड्स आईसीयू में, पीड्स सीसीयू में, पीड्स इन आईसीयू में काम करेगा, सही, न्यूनेटल आईसीयू में। अगर आपने सीसीयू में किया है, कोरोनिक केयर यूनिट में किया है, तो इट्स मीन्स आप उसमें आपकी स्पेशलिटी, तो आप वहाँ पे काम करोगे। इस तरह अगर आपने इंटेंसिव केयर यूनिट में किया, आईसीयू में किया है, तो आप फिर आईसीयू में उस हिसाब से काम करोगे, क्योंकि आपका नॉलेज और स्किल उस फील्ड के हिसाब से ज़्यादा है जहाँ पे आपने क्या किया है, स्पेशलिटी की है। कम्युनिटी नर्स हेल्थ केयर डायरेक्टेड टूवर्ड अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन और ग्रुप विद इन द कम्युनिटी। हेल्थ केयर डायरेक्ट टूवर्ड द स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन आपके पास है या ग्रुप है विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में उसकी केयर आप करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड नर्स। Nursing educations based on nursing science and education theories controlled by the state of education and healthcare guide। नर्सिंग एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप नर्सिंग साइंस एजुकेशन थ्योरीज का पढ़ते हो जो आपके हेल्थ एजुकेशन और गाइड करते हैं और आप उसको पढ़ते हो। तो नर्सिंग एजुकेशन में आप लोगों को और प्रैक्टिस देते हो, सही। डिफरेंट डायमेंशन है नर्सिंग प्रैक्टिस की। अगर आप नर्सिंग एजुकेशन में आप हो, एक कॉलेज है उसमें आप क्या हो, एक लेक्चरर हो, या आप इंस्ट्रक्टर हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या आप प्रोफेसर हो, सही। तो उस हिसाब से आप लोगों को गाइड करते हो, लोगों को एजुकेशन देते हो स्टूडेंट्स को, ताकि वो न्यूली रिसर्च के हिसाब से वो एजुकेशन हासिल करें। नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टमिक मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट एज नर्सिंग प्रोफेशन स्टाफ टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। सिस्टमिक मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं कि मीन्स नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, प्रोफेशनल स्टाफिंग, टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस आप यूज़ करते हो। कॉलेज का प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, सुपरवाइजर्स है, वो सब आप क्या कहते हैं वो देखते हैं कि स्टाफ को किस जगह पे ज़्यादा यूनिट है, किस जगह पे प्रोफेशनल स्टाफ की ज़रूरत है, किस स्टाफ की कहाँ पे स्पेशलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उधर वो जॉब के लिए उसको देते ताकि वहाँ पे उससे लोगों को फ़ायदे हों। टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं, फिर इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशंस और फाइनेंस, सब चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद आपके पास नर्स रिसर्च है। अब आप लोग देख लो कि नर्सिंग में बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, इवन बीएस लेवल पे आप लोग भी रिसर्च करोगे, मास्टर लेवल पे करते हैं, पीएचडी लेवल पे करते हैं, हॉस्पिटल साइड पे करते हैं, क्लिनिकल साइड पे करते हैं, वो रिसर्चेज करते हैं। रिसर्च किस तरह होता है, टू सर्च अ न्यू थिंग्स, एक न्यू चीज़ को देखते अपने इलाके में, अपने कम्युनिटी में, अपने मुल्क में एक न्यू चीज़ को देखने को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट का मीन्स एक नर्स है वो फिक्स किया आपने एक केस के लिए कि जब वो केस आएगा तो नर्स उसको देखो, तो उसको हम क्या कहते हैं, केस मैनेजमेंट। फंक्शनल नर्स, फंक्शनल नर्स उसको कहते हैं कि जब सेंट्रल से ऑर्डर आएगा तो आप उधर जाओगे, तो उधर आप काम करोगे, उसको हम फंक्शनल नर्स कहते हैं। नर्सिंग इन ग्रुप, ग्रुप में आपके पास है प्राइमरी नर्स है, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स है, आपके पास नर्सिंग असिस्टेंट है। प्राइमरी नर्स होता है एक सिस्टमिक होलिस्टिक नर्स होता है। प्राइमरी नर्स का मतलब ये है कि वो जस्ट आप के साथ हेल्पर होता है और आप उसकी आरएन होते हैं, जो रजिस्टर नर्स होता है उसके सुपरविजन में वो काम करता है और वो ज़्यादातर वो चीज़ें करता है जो आप उसको एडवाइस करते हो। मीन्स आईवी हम उस पर नहीं लगा सकते जो स्टैंडर्ड जगह है अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि आईवी रजिस्टर नर्स लगा सकता है। आईवी इंजेक्शन हो, आईवी कैनोला हो, जितनी भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो वो सब रजिस्टर नर्स करता है। जो नॉन इन्वेसिव मीन्स ओरल मेडिकेशन हो गया, बेडिंग हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या करता है, एलपीएन और लाइसेंस प्रैक्टिशनर करता है। सिस्टमिक होलिस्टिक नर्सिंग, फिलॉसफी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म्स, ये सब आपके पास के सिस्टमिक होलिस्टिक नर्सिंग इसमें आते हैं। नर्सिंग हिस्ट्री इन पाकिस्तान, प्री
पार्टीशन स्टेटस ऑफ नर्सिंग। अब पाकिस्तान में नर्सिंग की क्या स्टेट? एडमिशन टू नर्सिंग वर एक्सक्लूजन फॉर इंग्लियो इंडियंस एंड यूरोपियन गर्ल्स। स्टार्ट में क्या हुआ? जस्ट इंग्लियो को, इंडियंस को और यूरोपियन गर्ल्स को उन्होंने एडमिशन दे रहे थे, मुस्लिम्स को नहीं दे रहे थे। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर प्रिवेंटेड फॉर एनरोलिंग इन नर्सिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हिंदुस्तान हमारे पास एक था तो उस टाइम हिंदू और मुस्लिम लोगों को नर्सिंग में एडमिशन मिलता था, न किसी को कहता कि आप नर्सिंग में उसको फौकियत देती थी। मिशन हॉस्पिटल ओनली वन ऑफ द एक्सेप्ट टू इंक्रीज गर्ल्स फॉर ट्रेनिंग। एक मिशन हॉस्पिटल था, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि इंडियन गर्ल्स वो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम को फिर भी उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर उस टाइम हमारे पास नर्सिंग फील्ड में आते थे। मिलिट्री नर्सिंग 1664 few hospitals were established care for wounded and ill soldier। 1664 में कुछ हॉस्पिटल बन गए, उसने इस्टेब्लिश किया, केयर किया कि किस चीज़ की, वोंड की, जो इल सोल्जर्स की थी। 1887 स्टेंट क्वालिफाइड सर्टिफाइड नर्स सिस्टर फ्रॉम द लंदन हेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और टू ले फंडिंग ऑफ द मिलिट्री हॉस्पिटल इन द कंट्रीज। 10 क्वालिफाइड सर्टिफाइड नर्सिंग सिस्टर उन्होंने पे ले लिया, कब लिया? 1887 में। कहाँ पे ले लिया? लंदन में लिया। किसने लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट में लिया, ताकि मिलिट्री हॉस्पिटल में उसकी कंट्री में क्या कर ले, काम कर ले। मेल अटेंडेंट उन्होंने ले लिया। अटेंडेंट का मतलब ये है कि आपने पेशेंट्स का ख्याल रखना है, उसको हम मेल अटेंडेंट कहते हैं। नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन प्री पार्टीशन में क्या है? 1905 अ फ्यू नर्सिंग सुपरडेंट फॉर्म अ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नर्सिंग जो सुपरडेंट है उन्होंने नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कब बनाई? 1905 में। टू वर्क फॉर डिग्निटी हॉनर ऑफ द प्रोफेशन। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोफेशन की डिग्निटी, वक़ार को हम क्या करें, हम मेंटेन रखें। द फर्स्ट नर्सिंग जर्नल वाज एस्टेब्लिश इन 1910। फर्स्ट जो नर्सिंग जर्नल था वो कब हुआ था? 1910 में आपके पास, हमारे पास पब्लिश हुआ। ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। 1910 में फर्स्ट नर्सिंग जर्नल पब्लिश हुआ। पब्लिश हम उसको तो मीन्स शाया होने का हम क्या कहते हैं? पब्लिश कहते हैं। सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल, सही है। सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल तनाई वर्क हार्ड टू डेवलप रजिस्टर काउंसिल फॉर द इंडियन इन पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया? इंडियन और पाकिस्तान के लिए एक रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल बनाया। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ऑल ओवर द कंट्री। उन्होंने यूनिफॉर्म का लिए एक बनाया कि स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट बनाया उन्होंने। द इंडिया नर्सिंग काउंसिल वाज पास्ड इन 1947। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो था वो 1947 में पास हुआ। हेल्प टू एच मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एच मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो है। द सेम टाइम सिमिलर एक्ट वाज पास इन पाकिस्तान। सिमिलर एक्ट पास हुआ पाकिस्तान में। कंस्टिट्यूट इन 1949 टू 1952 एंड 1973। उन्होंने कहा 1949 टू 1952 एंड 1973 तक ये चीज़ें हो गई। पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान कब हुआ इंडिपेंडेंट? हुआ 1947 में। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? इंडिपेंडेंट मीन्स पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। नॉन मुस्लिम नर्सेज माइग्रेटेड टू इंडिया। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम आप लोगों को पता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में रह जाएंगे, जो नॉन मुस्लिम है ऑटोमेटिकली वो इंडिया चले जाएंगे, और जो ब्रिटिश नर्सेज है वो कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड में। उस टाइम आप लोगों को पता है कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे इस फील्ड में। ज़्यादातर हमारे पास इंग्लैंड के नर्सेज थे और इंडियन थे। मिस फातिमा जनाह एंड बेगम राना लियाकत अली खान टू कॉल hundred of women to left their college and homes to go in hospital for care of wound। उन्होंने ऐलान किया, जंग के बाद उन्होंने क्या कि ऐलान किया, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह आज़ाद नहीं हुआ था जिस तरह प्लेट में आपको रख के दिया था। पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी थी। जब बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए थे, झगड़े हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। तो राना लियाकत बेगम जो है, लियाकत अली ख़ान की जो बेगम थी उसने, और फातिमा अली जनाह जो क़ायद आज़म की सिस्टर थी, उन दोनों ने ऐलान किया कि जो कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं आप लोग कॉलेज को छोड़ो,
अपने घरों को छोड़ो, आ जाओ हॉस्पिटल में, लोगों की हेल्प कर लो, लोगों को केयर दे दो, क्योंकि हॉस्पिटल में जितनी भी नर्सेस हैं वो तो चले गए, उन्होंने तो हॉस्पिटल को छोड़ा है, तो आप लोग आ जाओ, कुछ ना कुछ हेल्प आप उसकी कर लो। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश 1948 इन सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ? 1948 में। कहाँ पे? सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर में। फर्स्ट नर्सिंग ट्यूटर कौन था? GM ड्यूरा इन 1961। फर्स्ट नर्सिंग सुपरटेंडेंट कौन था हॉस्पिटल में? द मुमताज़ पैदा खान 1979। 1952 the first class of 7 girls competent of 3-year diploma। 1952 में क्या हुआ? 7 लोग गर्ल्स थे हमारे पास, उन्होंने एक नर्सिंग डिप्लोमा किया जो था 3 ईयर का, उन्होंने उसको कंप्लीट किया। अब जो BSN है ये अभी स्टार्ट हुआ है 2000 के बाद आलमोस्ट, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक नर्सिंग डिप्लोमा था जो 2018 में ख़त्म हुआ। सही है, पहले लोग नर्सिंग डिप्लोमा करते थे। हाँ, that time the partition that the nursing person divide into 2 ways, A and B। उस टाइम क्या हुआ? पार्टीशन के टाइम पे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए, उस टाइम नर्सिंग्स को 2 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया। ग्रेड A था एंड ग्रेड B था। सैलरी ऑफ द स्टाफ नर्स वाज 125। सैलरी ऑफ स्टाफ नर्स कितनी थी? 125 थी। और सिस्टर ट्यूटर की कितनी थी? 200। ये आप सोच इमेजिन कर लो, आजकल मिनिमम सैलरी जो है 55 या 72 70 प्लस है। सही, उस टाइम क्या था? 125 to 200 ना। Nowadays we have a lot of opportunity for education especially in Pakistan and particular in KPK। पाकिस्तान में KPK में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अब आपके पास है। टॉपिक्स हिस्टोरिकल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब हमारे पास क्या है? नर्सिंग एजुकेशन। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान आपके पास क्या है? इस्लामिक इंफॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिट हज़रत रुफ़ैदा टू टेक केयर ऑफ इंजर्ड सोल्जर ड्यूरिंग वॉर। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हज़रत रुफ़ैदा जो आपके पास है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो फर्स्ट इस्लामिक नर्स थी, तो उसको किसने इजाज़त दी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दी थी। इस तरह नहीं कि नर्सिंग अभी स्टार्ट हुआ, नर्सिंग उस ज़माने से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब उसने क्या किया? उसमें चीज़ें डिफरेंस हो गई, उस टाइम डिफरेंस नहीं थी। शी प्रिपेयर अ ग्रुप ऑफ लेडीज़ फॉर द पर्पस केयरिंग इंजर। उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने क्या किया कि वो किस चीज़ की हेल्प कर लें? जो इंजर लोग हैं उनकी वो हेल्प कर लें। इज़ द regard of her service she was called the first nurse in nursing history। इसलिए उसको हम फर्स्ट नर्स कह सकते हैं। नर्सिंग हिस्ट्री में उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नर्स हम उसको कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस हिस्ट्री सम nuns of the middle age and church felt the pain of their sex church felt that comes to field providing care. It was encouraged by many other, so the situation became useful for community and it was organized that give the name of nursing। उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियनिटी में वो अपने क्रिस्ट में वो लोगों को बताते थे अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा मुक़द्दस पेश है। इसलिए कम्युनिटी के लिए अच्छा था कि उस टाइम क्रिश्चियन के बहुत ज़्यादा लोग आते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत करती और उन्होंने ये एक हिस्सा माना था कि ये हमारे दीन का, हमारे मज़हब का एक हिस्सा है कि हम दूसरों की हेल्प कर लें। बिफोर पार्टीशंस फर्स्ट स्कूल ऑफ मिडवाइफ ओपन्स इन इंडिया। गवर्नमेंट इन इंडिया उन्होंने किया। इंग्लो इंडियन सिस्टर केम टू इंडिया टू प्रमोट नर्सिंग। वो इंडिया गए, उन्होंने प्रमोट किया नर्सिंग्स को। देयर आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग बिफोर पार्टीशन और प्रॉपर नर्सिंग ट्रेनिंग व स्टार्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उन्होंने प्रॉपर नर्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट किया। समझ आ गई? सिविल हॉस्पिटल इन कराची। कराची में अब हमारे पास कौन कौन से हॉस्पिटल रह गए पार्टीशंस के साथ, टाइम के साथ साथ? वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल हु ऑफर नर्सिंग ट्रेनिंग इन सिविल हॉस्पिटल कराची। कराची में उन्होंने एक ऑफ़र दिया था सिविल हॉस्पिटल में। 8 ऑफर नर्सिंग ट्रेनिंग 1935 ये उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग दी थी। इट वाज एफिलेटेड टू बॉम्बे। बॉम्बे मीन्स
मुंबई हमारे पास जो है इंडियन में है, उसके साथ ये एफिलेटेड थी। रजिस्ट्रेशन एक्ट इज़ 1939 एक्ट के हिसाब से ये वहाँ पे क्या होती, उसके साथ ये रजिस्टर थी, हो गई थी। अच्छा, उसके बाद आपके पास कि मिस्टर जी एम दोर्रा वाज द फर्स्ट ट्यूटर अप टू 1961 तक मिस्टर दोर्रा था। मुमताज़ पेंडा खान फर्स्ट नर्सिंग सुपरडेंट ऑफ द स्कूल अप टू 1979 तक हमारे पास जो फर्स्ट नर्सिंग सुपरडेंट था वो मिस्टर मुमताज़ पेंडा था। फिर फर्स्ट मेडिकल सुपरडेंट जो था आपके पास, ये नर्सिंग सुपरडेंट था। मेडिकल सुपरडेंट ऑफ द स्कूल वाज मिस्टर शुजात अली आपके पास मेडिकल सुपरडेंट था। इन 1952 फर्स्ट 4 ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स पास द नर्सिंग कोर्स फ्रॉम दिस स्कूल। 1952 में 7 गर्ल ने पास किया था इस कोर्स। ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं कि कितने गर्ल्स ने पास किया था, 7। Lady Reading Hospital, Peshawar. It was generated hospital constitution of 372 बेड। ये 372 बेड्स पे मुश्तमिल एक जनरल हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। क्या है? टर्शरी केयर हॉस्पिटल। इसमें हमारे पास हर किस्म की सहूलत मुयसर है जितना पॉसिबल है। इट वाज एफिलेटेड विद पंजाब नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइफ बोर्ड। ये पंजाब नर्सिंग काउंसिल और मिडवाइफ बोर्ड के साथ ही एफिलेटेड, एफिलेशन हम उसको कहते हैं कि उसके अंडर ये काम करता है। मायो हॉस्पिटल लाहौर, इट वाज द बिगेस्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये सबसे बड़ा स्कूल ऑफ नर्सिंग था। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वाज ओनली वन मुस्लिम नर्स नेम यूलिया बेगम एंड शी वाज एसोसिएटेड विद दिस हॉस्पिटल। जब इस टाइम आप देख लो, हालात को देख लो, जिस टाइम हमारा हिंदुस्तान से अलग होने का वक्त था, उस टाइम जस्ट एक नर्स थी, उसका नाम क्या था? यूलिया बेगम। जस्ट एक नर्स थी, बाकी सब क्रिश्चियन थे, इंडियन थे या इंग्लैंड के लोग थे, वो यहाँ पे काम करते थे। दिस स्कूल वाज रनिंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ लेडी एचोसन हॉस्पिटल। ये उसके लेडी एचोसन हॉस्पिटल के थ्रू ये क्या करते, वो चलाते थे, मीन्स उसके हिसाब से ये दोनों साथ में चलते थे। रूल स्टैंडर्ड करिकुलम वर आउटलाइन फॉर नर्सिंग ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम इन इंडियो पाक फार्मेशन हॉस्पिटल बाय एफर्ट ऑफ एंग्लियो नर्सिंग। मोस्टली मिशन हॉस्पिटल ओपन नर्सिंग स्कूल इन द प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो मिशन हॉस्पिटल ना, उन्होंने बहुत तरक्की की थी, या नर्सिंग फील्ड को उन्होंने बहुत नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग स्कूल और ये चीज़ें ओपन की हैं। इन 1980 ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तनाई का क्या मतलब है? ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगर एब्रीवेशन आप लोगों को आता है कि इस्टेब्लिश हुआ 1908 में। ऑल नर्सेज हु गॉट 3 year नर्सिंग ट्रेनिंग्स recognized by council were entitled as a member of association। जितनी भी नर्सेज थे उन्होंने अगर 3 year नर्सिंग डिप्लोमा किया है तो इसके साथ उसका एफिलिएशन होता था, इसका कोई एसोसिएशन होता था, वो इसके साथ मींस ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर वो काम करते थे। जिस तरह आजकल हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंडर काम करते थे, इस तरह 1908 में ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर लोग काम करते थे। इन 1941 इंडियन गवर्नमेंट ऑफर फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन दिल्ली बाय द एफर्ट्स ऑफ तनाई। उन 1941 में इंडियन गवर्नमेंट क्या किया? ओपन फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। उसने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओपन किया नर्सिंग की, कहाँ पे? दिल्ली पे। बाय ऑफर ऑफ उन्होंने ऑफ़र किया कि ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उनको क्या किया? उसको ऑफ़र किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश नर्स एंड नॉन मुस्लिम नर्स लेफ्ट द इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ब्रिटिश या नॉन मुस्लिम नर्स थे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को छोड़ा, वापस चले गए ब्रिटिश। ह्यूज गैप क्रिएट इन नर्सिंग सर्विस। एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप हमारे पास क्रिएट हुआ, क्योंकि नर्सेज कम थे, पेशेंट ज़्यादा थे, हॉस्पिटल में नर्स नहीं मिलता, तो एक ह्यूज गैप हुआ। वेरी स्मॉल पाकिस्तानी नर्सेज वर सर्व द वुंडेड रिफ्यूजीज इन रेड्स। जो आपके पास
क्या कहते हैं उसको, मुहाजिर, जो आपके पास मुहाजिर थे उनके लिए बहुत कम नर्सेज रह गए थे, ताकि वो ज़ख्मों की ख्याल रख के उसकी केयर कर ले। उसके लिए बहुत कम पाकिस्तानी नर्सेज रह गए थे, क्योंकि बाकी जो नॉन मुस्लिम नर्सेज थे या ब्रिटिश नर्सेज थे वो तो अपनी कंट्री में वापस चले गए। After 1947, Fatma Janah Begum, Rana Liaquat Ali Khan, and some other prominent women came in the field to encourage the other women to nurse refuge brother who are sick or injured. 1947 में जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि फातिमा जनाह और जो राना लियाकत अली बेगम है उन्होंने लोगों को इनक्रेज किया कि आप आ जाओ और लोगों की हेल्प कर लो, जो ज़ख्मी है बीमार है उनकी हेल्प कर लो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। इंस्पेक्ट जनरल सर्विस इंस्पेक्शन पंजाब स्टार्ट द 2 weeks ट्रेनिंग्स टू प्रिपेयर नर्स असिस्टेंट आफ्टर 8 क्लास पास। अब उन्होंने फिर क्या किया, एक शॉर्टकट इख्तियार किया। शॉर्टकट का मतलब ये होता है, उन्होंने कहा कि हम 2 week की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं और 2 year उन लोगों को हम लेते हैं जिसने 8 क्लास पास किया है। एज अ नर्सिंग असिस्टेंट वो काम करेंगे। 1948 में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन गंगा राम स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल एट लाहौर। लाहौर में फिर पे कि उन्होंने एक स्कूल डेवलप किया। आफ्टर कब 47 में ये हुआ, एक साल बाद उन्होंने क्या कि एक स्कूल डेवलप किया, कहाँ पे, लाहौर में। The evaluation of an organizational structure before 1950s administer and remained in ad hoc basis। उन्होंने क्या कि ad hoc बेस पे लोगों को ले लिया। 1948 में पंजाब नर्सिंग कौंसल वाज ऑर्गेनाइज, पंजाब नर्सिंग कौंसल ऑर्गेनाइज हुआ। मिस तफनी मे वाज फर्स्ट रजिस्टर ऑफ पंजाब नर्सिंग कौंसल थी। द सिंध नर्सिंग कौंसल एंड NAAFP मिडवाइज बोर्ड वाज आल्सो केम इनटू बिगिन, वो भी उसके स्टार्ट में आ गए हमारे पास। अब पाकिस्तान PNC एक्ट कब बना, 1952 में एक एक्ट पास हुआ कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नर्सेज मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर। उन्होंने एक एक्ट पास किया कि हम नर्सेज की यूनिफॉर्म किस तरह होगा, वो हेल्थ विजिट किस तरह करेंगे। 1954 में द पोस्ट ऑफ चीफ नर्स सुपरिटेंडेंट वाज क्रिएटेड बाय द डॉक्टरेट ऑफ हेल्थ। उन्होंने चीफ नर्स और सुपरिटेंडेंट उन्होंने बनाए, कब बनाए, 1954 में। नर्सिंग काउंसिल वाज आल्सो फाउंड इन ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में भी उन्होंने बनाया। मिस्टर सलमा तरीन वाज द फर्स्ट CNS इन पंजाब। 1961 द पोस्ट ऑफ CNS वाज redesigned as section officer nurse and Miss Salma Tareen continued the post till 1962। सही, चीफ नर्स कौन बन गई, मिस तरीन बन गई, उन्होंने 62 तक अब कंटिन्यू किया। फिर 1973 में क्या हुआ, प्रोफेशनल नर्स काउंसिल वाज डिसॉल्व एंड रिप्लेस विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। यही था कि पाकिस्तान में पहले हर सूबे का अपना एक नर्सिंग काउंसिल होता था, पंजाब का, सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का। जब 1973 में हमारे पास एक न्यू आइन बन गया तो उन्होंने क्या कि इसको डिसॉल्व किया और उन्होंने एक जस्ट नर्सिंग काउंसिल बनाया, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल उन्होंने बनाया, ताकि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सब नर्सिंग पाकिस्तान में जितने भी नर्सिंग कम्युनिटीज़ हैं उस सब की वो इश्यूज़ देखें, उसके लिए करिकुलम डिज़ाइन कर ले, उसका एग्ज़ाम अरेंज कर ले, उसके लिए एफिलिएशन दे दे कॉलेजेस का, स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, ये सब वो देख लें। On preliminary base, title of lady assistant was created by meet the situations. Criteria for the trainings was middle and period of training was 2 weeks. प्रैक्टिस कोर्स इन एलिमेंट्री नर्सिंग प्रोसीजर, उस शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 2 वीक का एक सेशन बनाया कि 2 वीक हम उसको ट्रेन करेंगे, फिर वो आएंगे और लेडी असिस्टेंट बन जाएंगे। सेकंड कोर्स एक्सिलरी नर्स स्कीम उन्होंने बनाया। एक्सिलरी नर्सिंग स्कीम में क्या था, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग अनदर स्कीम वाज लॉन्च थ्रू which majority of women were invited in profession and his scheme was named auxiliary nurse scheme। उसको auxiliary nurse scheme का नाम उन्होंने दे दिया। फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग सरगंगा हॉस्पिटल लाहौर में था। फर्स्ट ट्यूटोरियल ये था, ये हमने एक दफ़ा पढ़ा है। सही, ये आप देखो, सेकंड स्कूल नर्सिंग जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर 1948 आफ्टर द नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल आर बिगिनिंग एस्टेब्लिश इन द
अच्छा, अब नर्सिंग एजुकेशन आपके पास क्या था। 1956 में डिप्लोमा इन नर्सिंग था, फिर डिप्लोमा इन मिडवाइफ्स था, फिर डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, डिप्लोमा इन साइकाट्रिक नर्स था। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमा इसमें होते मीन्स इसमें आपकी एक स्पेशलिटी होती थी, तो फिर आप उधर एग्जाम करते थे जहाँ पे आप जाते थे। Islamabad College of Nursing introduced diploma program in the following areas: ward administration, teaching and administration, and operation theatre. ये इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने फिर इन तीन चीज़ों में उन्होंने क्या किया कि हम डिप्लोमा करेंगे। वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वार्ड का आप हेड नर्स बनते थे या वार्ड का लीडर बन जाते थे। टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आप टीचिंग की तरफ जाते तो इस यहाँ डिप्लोमा लेते थे। अगर आप ओटी में जाते थे तो ओटी का ऑपरेशन थिएटर मीन्स ओटी का डिप्लोमा आप अपने साथ लेते थे। पिम्स, सही, पिम्स हमारे पास एक हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में। उन्होंने क्या किया, इंटेंसिव केयर यूनिट्स का, आईसीयू का, सही, कोरोनरी केयर यूनिट्स का, सीसीयू का, इनेस्थीसिया का, पीडियाट्रिक्स का, इन साइकाट्रिक का। पीडियाट्रिक्स मीन्स बच्चों के और साइकाट्रिक्स मीन्स जो दिमाग के ठीक नहीं होते हैं, पागल लोग होते हैं, उसको हम साइकाट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा हम उसमें करते, तो वो फिर उस वार्ड में स्पेशली काम करते थे। 87 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर में भी स्टार्ट हुआ। ये सब चीज़ें ऑप्थेल्मोलॉजी में स्टार्ट हुआ मीन्स आई में, न्यूरोलॉजी में मीन्स नर्वस सिस्टम के हिसाब से जो डिजीज़ है, ऑन्कोलॉजी कैंसर, मेन इंपॉर्टेंट ऑन्कोलॉजी किसी को कहते हैं, कैंसर। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिशावर, पीजीसीएन उसको हम कहते हैं, अब भी है पीजीसीएन। उसमें डिप्लोमा वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, डिप्लोमा इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन का था, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी, ये तीन उसमें भी थे पीजीसीएन में। पीजीसीएन अब भी हमारे पास पिशावर में है। एचएमसी स्कूल ऑफ नर्सिंग को देख लो एक नज़र। एचएमसी स्कूल ऑफ नर्सिंग कब क्रिएट हुआ था, क्या क्या था। 150 स्टूडेंट एनरोल थे प्रोविंस में, 3 ईयर डिप्लोमा उसमें होता था। केटीएच में देखो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल ने, केटीएच स्कूल ऑफ नर्सिंग में ये देखो 3 ईयर डिप्लोमा था। ये आईएनएस देखो, केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ये देखो आप लोग टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम आप लोग देख लो। डॉक्टर पीएचडी तक हम पहुंच गए, सही। अब पीएचडी केएमयू से भी होती है। पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशंस को आप लिख दे दो। 1972 में ये रजिस्टर हुआ था लाहौर में, सही। फंक्शन ऑफ द पीएनसी, पीएनसी की क्या फंक्शंस है, वेलफेयर एंड बेटरमेंट के लिए काम कर देगा। गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन किया कि कितने नर्सेज हम प्रोड्यूस कर लें, क्या कर लें। एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नर्सिंग में लेके आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल नर्सेज को प्रोवाइड करेगा। इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस थ्रू कंटिन्यूइंग एजुकेशन के हिसाब से नर्सिंग को कर लेगा। पब्लिश जर्नल्स एंड इंफॉर्मेशंस करेगा। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल रेगुलेटरी अथॉरिटी 1948 अंडर द पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल 1952 टू 1972 में फिर उसमें क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। एलएचवीज एंड एक्सिलरी नर्स आप लोगों को पता है। फंक्शन ऑफ पीएनसी आपके पास क्या है, करिकुलम डेवलप करना है, मेन फंक्शन उसका यही है। इंस्पेक्शन करना है एजुकेशन का कि कहाँ पे कौन सी कॉलेज में कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी फैसिलिटी नहीं है। कॉलेज को रजिस्ट्रेशन देना है, अगर कॉलेज को रजिस्ट्रेशन देते हैं तो वो कॉलेज वाले एलिजिबल होते हैं ताकि वो आगे स्टूडेंट्स को ले ले। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो एलिजिबल नहीं होते कि वो स्टूडेंट्स को ले लें। वर्क विथ 4 प्रोविंसेस नर्सिंग एग्जामिनेशंस के साथ वो काम करते हैं, इन्हीं भी हम करते हैं जो एलिचवीज उनके लिए काम करते हैं। ये आपके पास रेफरेंसेस है, बहुत सारे बुक्स से इसने लिया है। तो इट्स मीन्स इस सब का मकसद ये था कि आपको नर्सिंग हिस्ट्री का पता हो और आपको समझ आ जाए, तो इसलिए इसका पढ़ना ज़रूरी है। आप उसको रीड कि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये नहीं कि जस्ट स्लाइड से आते हैं। बुक्स पढ़ो, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe this channels and watch these videos again and again for learnings and share with other for motivating